अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो मार्केट में आने वाली थी, जिसका मैंने पहले ही बताया था कि पाई की जानिब से, हालांकि मैं पाई पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, पाई पे लेके सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे वीडियोस होती हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ पाई की जानिब से डिले होगी और उससे कम्युनिटी को अगर किसी किस्म का कोई नुकसान होगा तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँ। प्रोजेक्ट की अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों को मैं शेयर करूँ। मैंने अपनी कल की वीडियो में एक बात कही थी कि जो 2F है, जो कन्फर्मेशन पाई का चल रहा है, उसके बारे में पाई को लाजमी तौर पे, ये बहुत बड़ा स्टेप पाई ने उठाया था, तो पाई को कम से कम एटलीस्ट कल ही उसके बारे में एक ट्वीट करके अपना ब्लॉग के अंदर ये बता देना चाहिए था। पाई का थोड़ा सा ये मसला है कि पाई चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले सामने लेकर आता है। अब हुआ उससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन मार्केट में हुई और लोगों को ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही थी। लोगों के पास माइग्रेशन के लिए जब टॉपअप आया तो वो इस चीज़ को समझ नहीं सके कि आया ये जो टॉपअप आ रहा है ये पाई की जानिब से ऑफिशियल आ रहा है, क्योंकि होता ही है कि देखें, आपको पता है, आप इतने अर्से से काम कर रहे हैं। मैंने पाई को लेके जो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम चलता है वो एडवर्टाइजमेंट को लेके चलता है। तो एडवर्टाइजमेंट वाला जो स्कैम चलता है उसकी वजह से लोगों को मैंने ऑलरेडी मना किया हुआ था कि कभी भी इस तरह की कोई चीज़ आए, कोई एडवर्टाइजमेंट आए, कोई आपको कहे कि आपके पाई का लॉकिंग पीरियड खत्म हो सकता है या आप फ्रेज की दें तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो सकता है, आपका कुछ भी मसला हो सकता है, अक्सर लोग जो है वो उस पर क्लिक कर देते हैं और उनके घर स्कैम हो जाता है। तो इस वजह से ये 2FA वाली चीज़ को लोगों ने जो है सीरियस नहीं लिया और काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर गए और अब उनको ये प्रॉब्लम आ रही। आज ही मुझे एक मैसेज आया, सामने डिटेल में चीज़ें आपको दिखाता जाऊंगा, आप उसको देखते रहेंगे। टॉपिक के मुताबिक मैं आपको चीज़ें सामने दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि आज मेरे पाई रिलीज होने थे और वो पाई मेरे आए और आने के बाद कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा था OKX पे लेके जाऊंगा, इसको सेल करूंगा, लेकिन वो वहां से जो है मेरे गायब हो गए। अब वो गायब नहीं हुए, वो असल में आपकी माइनिंग के अंदर दोबारा वापस आ गए आपकी पाई की ऐप के अंदर। और वो इसलिए हुआ है कि 2FA की जो कंफर्मेशन थी वो आपने नहीं करी। आपको पता है सेकंड माइग्रेशन चल रही है, आपने लाजमी तौर पर अब ये कंफर्मेशन करनी है और ये कंफर्मेशन उन लोगों से ज़्यादातर मांगी जा रही है जिन्होंने अपना वॉलेट चेंज किया। अब मैं 2019 से पाई में काम कर रहा हूँ तो मुझे क्रिप्टो का थोड़ा सा तजर्बा है, तो इस वजह से मैंने ये वॉलेट जो था इसको सेंसिटिव समझते हुए मैंने इसकी फ्रेज की एक जगह लिख के रख ली थी। ना मैंने इसका कभी स्क्रीनशॉट लिया, ना मैंने ये कभी किसी के साथ शेयर करी, तो मेरी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, तो मेरी वो आज तक वही चल रही है। तो मुझे ये कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया। ये अक्सर उन लोगों को आ रहा है जिनका पाई का वॉलेट 2 से 3 बार उन्होंने चेंज करा है। अगर वो फिंगर कहीं लगाई हुई थी वो भूल गए थे या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम उनको हुआ था और वो अपनी वो चीज़ भूल गए थे, तो उसकी वजह से उनसे वो कंफर्मेशन मांगी जा रही है। आज अब मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म 100% कर रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे पाई का ऑफिशियल ट्वीट भी आ रहा होगा और मैं आपके सामने वो ईमेल भी दे दूंगा जहां से आपको पाई की जानिब से ऑफिशियली ईमेल मिलेगी। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे जो चीज़ें आ रही हैं उनको देख के फॉलो करते रहें। आपके सामने एक टॉपअप आएगा, टॉपअप पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपसे वो वॉलेट की कंफर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे आप अपना वॉलेट चेंज भी कर सकते हैं। आपको दोनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपने सबसे पहले, मैंने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि आपने ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 9 जो आपका आ रहा होता है वहां पे जो वॉलेट के एड्रेस आ रहे हैं, फिर आपने जाना है अपने वॉलेट में और वहाँ 3 डिजिट्स लास्ट के आपने चेक करने। अगर वो सब सही हैं, एक ही हैं और आपको कंफर्म है कि आपका वॉलेट कहीं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि देखें ये पाई आपका फॉरन नहीं आ जाएगा, 14 डेज के बाद ही माइग्रेशन होनी है। तो आज आपके पास इस वक्त ये मौका होगा कि अगर आप वॉलेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप अभी चेंज पे क्लिक करें, नया वॉलेट अपना बाइंड करें और उसके बाद आपके पास ईमेल पे एक टॉपअप आएगा। ईमेल एड्रेस की कंफर्मेशन आपको ऊपर में दे रहा हूँ, वहां से आप कंफर्म करेंगे और इस बाइंडिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पाई 100% आपके पास आ गया। अब ये आपका पाई होगा, आप इसको चाहे सेल करें चाहे होल्ड करें, जो भी करें, इसमें आपके साथ स्कैम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। अक्सर जो एक्सचेंजेस हैं वो भी गूगल का जो है, गूगल अथेंटिकेटर का जो है वो यूज़ करती हैं, लेकिन पाई ने यहाँ थोड़ा डिफरेंट किया है। उसमें ये होता है कि आप एक गूगल अथेंटिकेटर डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आप जब भी OKX या बायबिट या बाइनेंस किसी भी एक्सचेंज से आप विड्रॉ लेने वाले होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है SMS का, एक आपके पास ईमेल का होता है और एक आपके पास ये थर्ड एक लेयर होती है। ये इसीलिए होती है कि आप और मजीद ज़्यादा सेव हो जाएं। अगर आपका ईमेल हैक हो गया, आपका SMS हैक हो गया, तो एटलीस्ट आपके पास अब ये मौजूद है। तो इसलिए गूगल अथेंटिकेटर के थ्रू होता है, लेकिन पाई ने यहाँ थोड़ा डिफरेंट किया है। तो यकीनी तौर पे ऐप के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आती है, वैसे तो मेरा मशवरा ये होगा कि मेरे चैनल के थ्रू अगर पाई की टीम में, या मैं देखता हूँ अक्सर यूट्यूबर इस पर वीडियो बना रहे होते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश होगी इस पर लाजमी तौर पे अपनी आवाज़ को बुलंद करें और पाई को अभी कम से कम जब तक ये सेंसिटिव इशू चल रहे हैं 15 से 20 दिन के लिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये एडवर्टाइजमेंट रोक देनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन एप्लीकेशन के साथ कर रहे हैं और ये स्कैम होने का उनके साथ जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग नहीं समझते इन चीज़ों को और इस वजह से लोग स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। तो अभी कम से कम ये एडवर्टाइजमेंट इस वक्त के लिए रोक दी जाए ताकि लोग आराम से इस प्रोसेस को कर लें
उन्होंने ज़ाहिर है 2019 से ज्वाइन किया हुआ था। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कुछ लोग बताते हैं 5 साल 6 साल से 4 साल से हम कंटिन्यूस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आज हमारी जो पाई का मिलने का टाइम है तो ये तो हमारा वॉलेट हैक हो गया है, या हमारे वॉलेट में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, या हमारे पास कंफर्मेशन नहीं हो पाई, हम समझ नहीं पाए, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुद भी बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो पाई की जानिब से ये होना चाहिए कि जब भी कोई अनाउंसमेंट हो, जब भी वो ऐसा कोई बड़ा चेंज लाने वाले हो, ये कोई मामूली चेंज नहीं है, तो पाई को लाजमी तौर पे इसके लिए फ़ौरन वहाँ पे एक ट्वीट करना चाहिए कि भाई ये हमने ऑफिशियल कर दिया है, और अगर आपको ऐसा कोई भी टॉपअप आ रहा है उसकी एग्जाम्पल भी दे देनी चाहिए कि ये आ रहा है, अगर तो फिर ये हमारी तरफ से कंफर्म है, ऑफिशियल है, आप यहाँ आराम से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब लोगों ने ये प्रोसेस नहीं किया है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, एक टिप बताऊँगा कि जिससे आपका ये जो मसला है ये मज़ीद हल होने के चांसेस होंगे, कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता भी है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको उस हवाले से एक डिटेल में एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप जो है इसमें मज़ीद अपनी बेहतरी कर सकते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा प्राइस का बताऊंगा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पाई जो है वो मुस्तकिल उसका प्राइस जो है नीचे आने की वजह से उसका जो रैंक था वो तकरीबन आप समझ लें 11 चल रहा था, और हमें उम्मीद थी कि वो शायद 10 पर आ जाएगा, लेकिन इस वक्त वो 16 और 17 को क्रॉस कर गया। हो सकता है कि ये वीडियो बनाते वक्त वो इससे ज़्यादा और ज़्यादा डाउन हो जाए। तो वीडियो जो बनाई जाती है उसमें ज़ाहिर है आपको पता है एडिटिंग होती है, टाइम लगता है। अक्सर लोग कमेंट में आके बोलते हैं कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है डेट के हिसाब से या मार्केट कैप के हिसाब से आगे पीछे हो रही होती है, तो यकीनी तौर पे आपको पता है कि वीडियो बनने के बाद हो सकता है कि 4-6 घंटे बाद या नेक्स्ट डे भी कभी कभी अपलोड होती है, तो हल्का फुल्का उसमें फ़र्क आ सकता है। अभी पाई जो है 16 से 17 नंबर पे आ चुका है, हो सकता है ये मजीद नीचे की तरफ गिरे, क्योंकि आपको पता है 188 मिलियन आपके सामने एक माइग्रेशन हुई, फिर बड़ी तेज़ी से माइग्रेशन हो रही है, लोग देख रहे हैं प्राइस नीचे जा रहा है तो वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं। जब मार्केट में सेलिंग होगी प्लस मार्केट का जो बिहेवियर है वो भी कहीं से इस वक्त किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इवन के पॉस ने भी अपनी जो लिस्टिंग थी उसको डिले कर दिया। तो इस मार्केट को देखते हुए प्रोजेक्ट जो है अपनी लिस्टिंग और अपनी चीज़ों को डिले कर रहे हैं। ऐसे वक्त में पाया आया है कि जब उसको मार्केट से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही है, हालांकि जो उसकी कम्युनिटी है वो उसको फुल टाइम सपोर्ट कर रही है। मैं खुद उसका होल्डर हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने पाए रखा हुआ है, जो मेरा फ्री का माइन हुआ था उसको मैं सेल करने बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि जो मैंने जाके डीप में चीज़ें चेक की हैं, अगर पाए उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देता है तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि प्राइस किस हिसाब से ऊपर जाएगी। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती होगी। कोई चीज़ ना समझ में आए तो लाजमी तौर पे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आप लोग हमेशा मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उन पर रिप्लाई लाजमी दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।